बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रही है। आज हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन। मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन किसी भी एंटीबायोटिक का वो कम से कम क्वांटिटी जो कि बैक्टीरियल ग्रोथ को इनहिबिट या कंट्रोल कर सकता है, तो वो MIC कहलाता है उस एंटीबायोटिक का। इस वीडियो में हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो कि मोस्ट कॉमनली वूंड को साफ करने के लिए एज ए एंटीसेप्टिक यूज़ किया जाता है, इसकी MIC को हम डिटरमाइन करेंगे, यानी मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन को हम डिटरमाइन करेंगे। इसके लिए हमें बैक्टीरियल ब्रोथ कल्चर चाहिए होता है, पहले से हमने प्रिपेयर किया होता है, और इसको हम यूज़ करेंगे इस MIC को डिटरमाइन करने के लिए। इसके अलावा हमने डिफरेंट ट्यूब्स लिए हुए हैं और उसमें हमने पहले से हाइड्रोजन पेरोक्साइड के डिफरेंट कंसंट्रेशन डाले हुए। फर्स्ट ट्यूब में 50% हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाला हुआ है, सेकंड ट्यूब में जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो 25% है, थर्ड ट्यूब में 12.5% है, फोर्थ ट्यूब में 6%, फिफ्थ ट्यूब में 3% और लास्ट ट्यूब जो है उसमें 1.5% कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन पेरोक्साइड मौजूद है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इन ट्यूब्स में जिसमें पहले से हाइड्रोजन पेरोक्साइड की डिफरेंट कंसंट्रेशन मौजूद है, इसमें हम बैक्टीरियल कल्चर ब्रोथ को डालेंगे और इन सारे ट्यूब्स में इक्वल अमाउंट डालेंगे। फॉर एग्जांपल एक फर्स्ट ट्यूब में अगर हम 1 ml डाल रहे हैं तो सारे ट्यूब्स में हम 1 ml डालेंगे। बैक्टीरियल ब्रोथ को इस ट्यूब में डालने के बाद हम इसको ओवरनाइट इंक्यूबेट करते हैं और ओवरनाइट इंक्यूबेशन के बाद हम इसकी टर्बिडिटी को नेगेटिव कंट्रोल के साथ कंपेयर करते हैं। तो ओवरनाइट के इंक्यूबेशन के बाद अगर आप इस फर्स्ट ट्यूब 1.5% कंसंट्रेशन वाला जो राइट साइड पे ट्यूब है, इसकी टर्बिडिटी को अगर आप नेगेटिव कंट्रोल जिसमें हमने कोई भी बैक्टीरिया नहीं डाला हुआ, इसके साथ अगर आप कंपेयर करें तो 1.5% वाला जो राइट साइड पे जो ट्यूब है ये टर्बिड है और नेगेटिव कंट्रोल जो लेफ्ट साइड पे है ये क्लियर है। तो इसका मतलब ये है कि 1.5% कंसंट्रेशन में अगर आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड को यूज़ करेंगे तो ये बैक्टीरियल ग्रोथ को इनहिबिट नहीं कर सकता। इसके बाद 3% वाला ट्यूब उठाएंगे और इसकी टर्बिडिटी को कंपेयर किया जाता है। तो अगर आप लोग देखें ये भी टर्बिड है एज कंपेयर टू, टर्बिड का मतलब ये है क्लाउडी, क्लियर नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि 3% अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड आप यूज़ करेंगे तो वो भी बैक्टीरियल ग्रोथ को इनहिबिट नहीं कर सकता। सिमिलरली 6% हाइड्रोजन पेरोक्साइड अगर आप यूज़ करेंगे तो वो भी बैक्टीरियल ग्रोथ को इनहिबिट नहीं कर सकता। तो इस ट्यूब में बैक्टीरिया ग्रो हुआ है, इसी वजह से ये ट्यूब या फ्लूइड जो है वो टर्बिड है, क्लाउडी है। अगर 12.5% ट्यूब को अगर आप देखें तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है नेगेटिव कंट्रोल के साथ, ये ट्रांसपेरेंट है, क्लियर है। तो इसका मतलब ये है कि 12.5% कंसंट्रेशन हाइड्रोजन पेरोक्साइड को अगर आप यूज़ करेंगे तो ये बैक्टीरियल ग्रोथ को या मल्टीप्लिकेशन को इनहिबिट कर सकता है। इसके बाद 25% वाला ट्यूब ये देखें, ये भी क्लियर है, और 50% ट्यूब जिसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड 50% डाला हुआ है तो वो भी क्लियर है। हमने डिटरमाइन करना है मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन। तो मिनिमम क्वांटिटी ऑब्वियसली ये अंडरस्टूड बात है कि 12.5% हाइड्रोजन पेरोक्साइड 25% और 50% से कम है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो सबसे कम क्वांटिटी जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कर सकता है वो है 12.5%। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हर एंटीबायोटिक का MIC डिफरेंट होता है हर पैथोजन के लिए। फॉर एग्जांपल एस्केरिशिया कोलाई एक बैक्टीरिया है, अगर हम डिफरेंट एंटीबायोटिक्स की MIC को डिटरमाइन करेंगे तो इकोलाई के लिए सेप्रोफ्लॉक्सासिन, लेवोफ्लॉक्सासिन या अदर एंटीबायोटिक का MIC डिफरेंट होगा। अगर यही एंटीबायोटिक हम सुडोमोनास एरिजिनोसा के लिए इसकी MIC को डिटरमाइन करेंगे तो वो उसके लिए MIC जो है वो डिफरेंट होगा।